हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस मैथ। तो आज के दिन हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन की हम फाइंड करेंगे रैंक बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो कैलकुलेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। बाय यूजिंग किस फॉर्म से? नॉर्मल फॉर्म से। तो जब मैंने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो मेरी डाली थी, उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैट्रिक्स की रैंक बेसिकली दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म एंड बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो इक्विवेलेंट फॉर्म के तो मैंने 3-4 बेसिक क्वेश्चन बता दिए थे, उसी क्वेश्चन से लगभग एग्ज़ाम में आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल फॉर्म बेसिकली बढ़िया फॉर्म होती है। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स कंसिडरेशन करते हैं, 1 2 3, देन 1, देन 4, देन 2, देन 2, देन 6, देन 5। मैं एक वीडियो के लास्ट में एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा, उससे मैट्रिक्स की रैंक और ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। मतलब सिर्फ चुटकियों में मैट्रिक्स की रैंक निकलने लग जाएगी, जिसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 होगी या 3 होगी या 3 से कम होगी या 4 होगी, ये हम आइडिया निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में जनरली हम क्या करते हैं, एक डायगोनल एलिमेंट कंसिडरेशन करते हैं। तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट है। तो इस डायगोनल एलिमेंट के अंतर्गत हम सबसे पहले कंसिडरेशन करेंगे किसको? 1 को। तो ये आ गया इसका 1। तो सबसे पहले ये वाला 1 है। अगर ये 1 नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये 1 है, नहीं है तो इस 1 को 1 बनाओ। तो सबसे पहले 1 ये कंसिडरेशन करेंगे, इस 1 के इधर और इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे। फिर हम कंसिडरेशन करेंगे इस 4 को। मतलब डायगोनल एलिमेंट के तो सबसे पहली स्टेप जो होती है इसमें, सबसे पहले वो स्टेप होती है कि फाइंड द डायगोनल एलिमेंट एंड consider one element and reduce in 1। तो सबसे पहली स्टेप ये आ गई। देन स्टेप सेकेंड में देन these one element, the left and below element are considered to 0 by using row and column. Then after step third, consider second diagonal element and the steps are continuously follow. Then last step 4, consider third diagonal element and the steps are continuous तो जिस टाइप से आप स्टेप बनाते जाओगे तो एक मैट्रिक्स के अंतर्गत इस टाइप से कुछ फॉर्म बन जाएगा। 1 1, देन रेडियस, देन सिंपल यहाँ आ गया। मतलब जिस टाइप से आप स्टेप बनाते जाओगे उस टाइप से आपको कुछ इस टाइप से फॉर्म मिलती जाएगी। 1 आ जाएगा, देन 1 यहाँ आ जाएगा, देन 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, इस टाइप से ये दोहराती जाएगी। तो जनरली ये क्या है? I3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कितनी होगी? 3 आ गई। तो ये इस टाइप से जनरली बन जाएगा। तो अब देखो, ये तो इनकी स्टेप आ गई। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ब्लू कलर, तो आंसर देखते हैं। तो एक बार दोबारा से ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। 1 2 3 मैट्रिक्स है। 1 2 3, 1 4 2,
265 सबसे पहला एलिमेंट 1 है, इस 1 के नीचे 0 बनाते हैं। तो नीचे 0 बनाने के लिए रो 2 इज कन्वर्टेड रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 इज कन्वर्टेड रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर करना चाहता हूँ। तो 1 2 और 3 रो 2 माइनस रो 1, तो ये 0 आ गया। 4 माइनस 2 2 आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, देन 2 माइनस 2 0 आ गया, 6 माइनस 4 2 आ गया और 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया। चलो 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो 0 बन गए। नेक्स्ट स्टेप में 1 के साइड में जितने भी एलिमेंट है वो 0 बनाएंगे। तो 1 के साइड में बनाने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 3 इज कन्वर्टेड कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो ए इक्विवेलेंट कॉलम 1 ये पता है ना, कॉलम 1 ये होती है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्म। तो कॉलम 1 को हमने नहीं छेड़ा तो कॉलम 1 एज इट इज आ गया। कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 0, ये 2 ये 2, देन ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 1, तो ये आ गया। तो कॉलम 1 में हमने एक एलिमेंट लिया था, उसके नीचे 0, उसके साइड में 0, देन डायगोनल एलिमेंट सेकंड जो है 2। तो इसे हम कंसीडरेशन करेंगे तो सिंपल रो 2 को रो 2 इंटू 1/2 की मैंने कहा कि 2 को कंसीडरेशन नहीं करते हैं, वहाँ हम बनाते हैं 1। तो रो 1 तो एज इट इज़ है, देन 0, देन 1, देन माइनस हाफ, देन 0, देन 2, देन माइनस 1। अब इस 1 के लेफ्ट में और नीचे 0 बनाते हैं। तो रो 3 इज कन्वर्टेड रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो ए इक्विवेलेंट रो 1 में कोई चेंजेस नहीं किया, रो 2 में भी कोई चेंजेस नहीं किया, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 0, देन यहाँ माइनस 1 आ गया और यहाँ प्लस 1 आ गया, तो ये 0 बन गया। देन 1 के साइड में 0 बनाएंगे तो कॉलम 3 इज कन्वर्टेड कॉलम 3 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो ए इक्विवेलेंट कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 3 में 0 माइनस हाफ प्लस हाफ 0 एंड 0, तो ये बन गया। अब इसमें सिंपल सा कंसीडरेशन हम ये करेंगे कि इसमें जो बना है वो 0 को तो छोड़ देंगे, लेकिन जो बाकी बचा है वो देखेंगे। तो बाकी जो बचा है वो बचा है 1 0 0 1। इसे जनरली हम I2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। तो I2 हो गया, तो यहाँ पे कितना है 2, तो इसकी रैंक जो है वो कितनी आ गई 2 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो है वो ये 2 आ गया, रैंक ऑफ ए 2 आ चुकी है। तो एकदम इजी मेथड है, नॉर्मल फॉर्म में सिंपल स्टेप कंसीडरेशन किए कि सबसे पहले A1 1 1 बनाते हैं, उसके नीचे और उसके लेफ्ट में 0 बनाते हैं। देन A2 2 को 1 बनाते हैं, उसके नीचे और साइड में 0। A3 3 यदि 1 बनता है तो उसे भी 1 बनाते हैं, लेकिन इसमें 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो शॉर्टकट बता रहा था ना वो शॉर्टकट बताता हूँ। देखो शॉर्टकट ये कहता है कि जैसे मान लो यही क्वेश्चन देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देन 1 4 2 1 4 2 और 2 6 और 5 देख लेते हैं यार, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 2 6 5, तो ये है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो जब भी 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 या 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो तब ही ये स्टेप फॉलो लागू होगी। तो ये शॉर्टकट मेथड में हम सीधे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये 1 आ गया, ये 20 आ गया, ये -12 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, -4 आ गया, यहाँ +3 आ गया, 6 आ गया, -8 आ गया। तो ये 8 आ गया, -2 इंटू 1 आ गया, देन +3 आ गया, देन -3 आ गया। तो इसे 8 -2 -9 1 इंटू 20 -12 है, -2 इंटू 5 -4 देन 3 6 -8। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी शायद तक हमने। मैट्रिक्स ए तो यही है क्या 1 2 3 1 4 2 2 6 5। तो इसकी जब डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 को एज इट इज रखा, देन 20 -12 है, -2 को एज इट इज रखा, 5 -4 देन -3 6 -8।
8 माइनस 2 माइनस 9, 8 माइनस 2 माइनस 9, इसमें ये एक शॉर्ट का मैसेज होता है कि जैसे मानो यदि डिटर्मिनेंट ए यदि 0 हो जाता है तो उसकी जो रैंक होती है वो हमेशा 2 ही होती है, तो इसका डिटर्मिनेंट जैसे 0 पूरा नहीं है, कहीं गड़बड़ कर दी हमने। देखो दोबारा देखते हैं, 1 एज इट इज़ होता है, देन 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 और प्लस 3 इंटू 6 माइनस 8, तो यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया माइनस 12 है, यहाँ हो गया माइनस 2 इंटू प्लस 1 और यहाँ हो गया प्लस 3 इंटू 7 8 माइनस 2, सही तो है यार, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने। तो 20 माइनस 12 है, ये 8 हो गया, ये माइनस 2 आ गया, माइनस 6 आ गया, तो इसे 0 आ गया। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए यदि वो 0 हो जाता है तो हमेशा उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होती है वो जितने का वो ऑर्डर है उससे हमेशा एक कम होती है। तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आ गई। तो ये हम इससे क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो यहाँ ये 2 आ जाएगा, तो हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। लेकिन ये लागू तभी होगी जब 1 क्रॉस 1 हो या 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो या 4 क्रॉस। तो कैसा लगा मेरा का जो नॉर्मल फॉर्म का जो स्टेप है, तो ये हमने सबसे पहले स्टेप डिस्कस की थी 4, इसी स्टेप के बाद में हमने सिंपल इसकी रैंक निकाली थी। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, किससे, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म। मतलब एक ही वीडियो में कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, 2 कंसेप्ट सीधे ही क्लियर हो रहे हैं। अब यही क्वेश्चन लेते हैं, ए इज इक्वल टू, दोनों मेथड से सेम रैंक आएगी, 1 4 2 2 6 और 5। अब हम सोल्व करते हैं इसे बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में तो मास्टर बन गए आप। अब बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि 2 वीडियो मैंने यूट्यूब पे दे रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी वो वीडियो भी देख लेना। तो इक्विवेलेंट फॉर्म तो एकदम अब मास्टर ही बन चुके हैं। सबसे पहली स्टेप A11 चलो ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पहले से ही क्वेश्चन में 1 है, शुक्रिया। देन 1 इस A11 के नीचे एलिमेंट 0 बनाते हैं, मतलब R2 माइनस R1 और R3 इज कन्वर्टेड R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ए नहीं बचा, ए इक्विवेलेंट हो गया। रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 3, रो 2 0 आ गया, 4 माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 3 आ गया, देन 2 माइनस 2 0 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है और 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है। अब ये खत्म हुआ काम। देन A22 को 1 बनाते हैं, तो A22 को 1 बनाने के लिए रो 2 में सिंपल हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इक्विवेलेंट, तो रो 1 कोई चेंजेस नहीं, रो 2 यहाँ 1 यहाँ माइनस हाफ और ये 0 ये 2 ये माइनस 1। देन रो 2 के नीचे एलिमेंट 0 बनाते हैं, मतलब रो 3 में ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो ए इक्विवेलेंट, रो 1 को छेड़ा नहीं, रो 2 में कोई, तो ये 0 ये 0 यहाँ 0, तो ये अब रिड्यूस हो गया इन इक्विवेलेंट फॉर्म। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमने इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से कंसिडरेशन करते, 3 तरीके से। पहला तो नॉर्मल फॉर्म, दूसरा शॉर्टकट से देख लिया, तीसरा हमने इसे यूज किया इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।